जय हिंद स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ठाकरे सर ज्ञान में। इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के एग्जाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट MCQs है कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो आपको मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु रीड द लेटर सेंड बाय लेंचो। जो पत्र लेंचो ने भेजा था उसे कौन पढ़ता है? तो हमारा सही जवाब है द पोस्ट मास्टर। इजी है। कौन पढ़ता है पत्र को? द पोस्ट मास्टर। इजी है। चलिए सेकंड नंबर पे चलते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द पोएम अ लेटर टू गॉड। अ लेटर टू गॉड के ऑथर कौन है? अ लेटर टू गॉड के ऑथर है GL फ्यूंटस। इजी है। आपका सही जवाब है GL फ्यूंटस। इजी है। चलिए अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ मच मनी डिड लेंचो वांट। लेंचो को कितने पैसे की आवश्यकता थी, या लेंचो कितने पैसे मांगता है भगवान से? तो 100 पेसोस, 50 पेसोस, 10 पेसोस, 70 पेसोस। इजी है। कितने पैसे? 100 पेसोस। तो लेंचो गॉड से 100 पेसोस की डिमांड करता है। इजी है। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। वेयर वॉज लेंचोज हाउस सिचुएटेड। लेंचो का घर कहाँ पे सिचुएटेड है, स्थित है? तो इन अ सिटी, इन द फॉरेस्ट, बॉटम ऑफ द हिल, या फिर टॉप ऑफ अ हिल। तो हमारा सही जवाब है लेंचो का घर टॉप ऑफ अ हिल, हिल के ऊपर सिचुएटेड है। चलिए इजी है। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचोस फील्ड। लेंचो की फील्ड किस वजह से डिस्ट्रॉय हुई थी? किसने डिस्ट्रॉय किया था? तो लोकस्ट, क्या टिड्डो ने डिस्ट्रॉय किया था? हेलस्टोन, क्या बर्फ ने और तूफान ने, या लीव्स या सॉल्ट? लीव्स यानी पत्तियां, सॉल्ट यानी नमक। तो जो लेंचो की फील्ड थी डिस्ट्रॉय किया था हेलस्टोन्स ने, यानी कि ओलो ने। इजी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, लेंचो रोट अ लेटर टू। रोट यानी लिखना। लेंचो ने किसे पत्र लिखा? तो हिज फ्रेंड को, उसके दोस्त को पत्र लिखा था, गॉड को, भगवान को, या फिर द पोस्ट मास्टर को, या हिज फादर। तो लेंचो ने पत्र लिखा था गॉड को। इजी है। तो हमारा आंसर है लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड। ठीक है, इजी है, समझ में आ रहा है। इसके अलावा भी और बहुत सारे क्वेश्चंस इस पोएम इस लेसन के बन सकते हैं, लेकिन अभी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसे ही हम कवर कर रहे हैं इस वीडियो में। इसके बाद में मैं लेसन वाइज जो भी MCQs है उसे कवर करने वाला हूँ। तो अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगी। इजी है। चलिए सेवंथ है, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। जो आपकी पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, उसके पोएट कौन है? किसने लिखा था डस्ट ऑफ स्नो? तो डस्ट ऑफ स्नो लिखा था रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। इजी है। कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक और पोएम है हमारे सिलेबस में, नाम बताएंगे? रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक और पोएम है जिसका नाम है फायर एंड आइस। इजी है। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन है, आपको बताना है ऑगडेन नेस ने हमारे सिलेबस में कौन सी पोएम लिखी है। तो या फिर आपको ये भी बताना है सी में वॉल्ट विटमैन की कौन सी पोएम हमारे सिलेबस में है, या जो डी है WB ईस्ट, इन्होंने कौन सी पोएम लिखी है जो हमारे सिलेबस में आई है। तो आपको बताना है, कमेंट करके जरूर बताएं। और तो अभी तो फिलहाल हमारा आंसर है डस्ट ऑफ स्नो का रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इजी है। चलिए हमारा 8वां क्वेश्चन है, व्हाट डिड, ये काउ नहीं है, यहाँ पे क्रो होना था। व्हाट डिड क्रो सेग ऑन द पोएट। जो
क्रो है, क्रो यानी क्या होता है कौआ, ये काऊ, काऊ यानी तो यहाँ पे गाय लिखा है लेकिन ये मिसप्रिंट है, यहाँ पे आर भी होना चाहिए था, CROW। तो व्हाट डिड द क्रो सैक ऑन द पोएट, जो क्रो है कौआ है उसने पोएट पे क्या हिलाया था, क्या गिराया था उस पे, तो हिला के क्या क्या हुआ था यहाँ पे, डस्ट ऑफ सॉइल, नो, सॉइल यानी कि होता है धूल, सॉरी मिट्टी, नहीं, डस्ट ऑफ स्नो, बिल्कुल डस्ट ऑफ स्नो का ही ये MCQs है, और सी डस्ट ऑफ ट्री या डस्ट ऑफ एस, तो हमारा सही आंसर है डस्ट ऑफ स्नो। इजी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्टेड द पोएट बाय, डस्ट ऑफ स्नो ने जो आपका पोएट है उससे कैसे प्रभावित किया, तो कैसे प्रभावित किया था, मेकिंग हिम सुपीरियर, क्या उसे सुपीरियर बना के, या मेकिंग हिम एनर्जेटिक, क्या उसे एनर्जेटिक बना के, या चेंजिंग हिज मूड, मे बी चेंजिंग हिज मूड, क्या पोएट का मूड चेंज हो गया था, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि डस्ट ऑफ स्नो ने पोएट को कैसे अफेक्ट किया था, तो हमारा सही जवाब है चेंजिंग हिज मूड। क्यों, डस्ट ऑफ स्नो जब क्रो ने गिराई थी पोएट पे, तो पोएट कैसा था, पोएट पहले उदास था, सैड था, सैड से पोएट का मूड कैसा हो गया, हैप्पी हो गया। इजी है। तो चलते हैं हम अब अगले क्वेश्चन की ओर। हु हैज रिटन द पोएम फायर एंड आइस, आपको बताना है फायर एंड आइस के पोएट कौन है। तो अभी इसके पहले एक क्वेश्चन और कवर हुआ था डस्ट ऑफ स्नो का, तो डस्ट ऑफ स्नो के जो पोएट है वही फायर एंड आइस के है, तो कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इजी है। आपको बताना है जॉन कीट्स के किस पोएम के पोएट है, या और आपको सी में बताना है WB ईस्ट किस पोएट के किस पोएम के पोएट है, या फिर एसटी कॉलरिज। या एसटी कॉलरिज तो इनकी कोई भी ना ही पोएम है ना ही कोई भी कृति हमारे सिलेबस में है, तो हमारा सही जवाब है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, फायर एंड आइस के पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इजी है। चलते हैं हम हमारे 11th क्वेश्चन की ओर। व्हाट डज आइस सिंबलाइज इन द पोएम फायर एंड आइस, जो फायर एंड आइस में आइस है, आइस मतलब बर्फ है, बर्फ को क्या सिंबलाइज किया गया है, सिंबलाइज मतलब समझता है किस चीज के प्रतीक के रूप में आइस को दर्शाया गया है, तो आपको बताना है आइस किस चीज का सिंबलाइज है, आइस सिंबलाइज है हेटर्ड का। हेटर्ड मतलब होता है नफरत या घृणा, तो जैसे ही आइस में जम जाता है वैसे ही हेटर्ड में भी मनुष्य जम जाता है, एक तरह से घृणा, घृणा आइस का सिंबलाइज किया गया है इस पोएम में फायर एंड आइस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। व्हाट डज फायर सिंबलाइज इन द पोएम फायर एंड आइस, तो फायर एंड आइस में फायर किस चीज के लिए सिंबलाइज है, किस चीज का प्रतीक माना गया है फायर को, फायर को प्रतीक माना गया है डिजायर का। यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं हेटर्ड में और डिजायर में, तो आपको बता दे जैसे आग फैलती है ना, जैसे आग फैलती है कंट्रोल नहीं होती, वैसे ही मनुष्य की इच्छा जो होती है डिजायर होती है वो भी कंट्रोल नहीं होती है, वो भी फैलती रहती है, समय के हिसाब से बहुत ज्यादा फैलती है, इसलिए फायर का सिंबलाइज किया गया है डिजायर को। और जो आपकी आइस है, आइस में वैसे जम जाता है व्यक्ति, वैसे ही नफरत में भी व्यक्ति उन्नति नहीं कर पाता, वो भी जम जाता है। इजी है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट इज करेज, नेल्सन मंडेला के अनुसार करेज का क्या मतलब है, नेल्सन मंडेला के अनुसार व्हाट इज करेज, साहस क्या है, तो हमारे ऑप्शन है, आप पहले सोच लीजिए, आप ही बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, ट्रायम्फ ओवर लव, प्यार के ऊपर जीत, हमको बताना है व्हाट इज करेज, साहस का मतलब क्या है नेल्सन मंडेला के अनुसार, तो प्यार के ऊपर जीत, या फिर ट्रायम्फ ओवर फियर, डर के ऊपर जीत, सी है ट्रायम्फ ओवर पॉवर्टी, गरीबी पे जीत, या फिर ट्रायम्फ ओवर सेल्फिशनेस। तो हमारा सही जवाब है व्हाट इज करेज। तो पोएम के नेल्सन मंडेला के अनुसार लेसन में करेज का मतलब है, आपको तो बन ही गया होगा कौन सा है, सही जवाब है ट्रायम्फ ओवर फियर। इजी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम।
अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट इज अ कंट्रीज ग्रेटेस्ट वेल्थ। नेल्सन मंडेला के अनुसार हमारे जो कंट्री है, हमारे जो देश है, किसी भी देश की ग्रेटेस्ट वेल्थ क्या होती है, संपदा क्या होती है, सबसे बड़ी संपदा क्या होती है। नेल्सन मंडेला के अनुसार कंट्री की सबसे बड़ी संपदा क्या होती है? क्या इट्स मिनरल्स होता है? मिनरल्स नहीं, इट्स पीपल, वहां के लोग, इट्स ट्रेडिशन, वहां के रीति रिवाज, या इट्स फॉरेस्ट। तो हमारा सही जवाब है इट्स पीपल, वहां के लोग। अगर लोग ही नहीं रहेंगे तो ये संपदा किस काम की। इजी है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट कम्स नेचुरली टू हार्ट। हमारे दिल में कौन सी चीज नेचुरली आती है? तो नेचुरली आने वाली कौन सी चीज है? हेटेड है, नफरत है, लव है, या फिर डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन यानी कि होता है भेदभाव, या फिर यूनिटी। तो हमारे दिल में जो भी चीज आती है नेचुरली वो है लव। ठीक है। कई लोग सोच सकते हैं कि इसमें एकता भी हो सकता है, या फिर कई सोच सकते हैं कि हेटेड है, नफरत है, लेकिन नहीं। हमारा सही जवाब है नेल्सन मंडेला के अनुसार नेचुरली कौन सी चीज आती है? लव। इजी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Who has written the poem of टाइगर इन द जू। टाइगर इन द जू के पोएट कौन है? किसने लिखी थी टाइगर इन द जू? आपको बताना है। पहला नेस्ली नॉरिस, बी रॉबर्ट फ्रॉस्ट, सी डब्ल्यू बी ईस्ट, या फिर जॉन कीट्स। तो सही जवाब है नेस्ले नॉरिस। नेस्ली नॉरिस। इजी है। तो आपको क्या करना है, आपको बताना है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कौन सी पोएम लिखी है, आपको बताना है डब्ल्यू बी ईस्ट ने कौन सी पोएम लिखी है हमारे सिलेबस में, और जॉन कीट्स की कौन सी पोएम है हमारे सिलेबस में। ठीक है। इजी है। वैसे मैं आपको आखिरी में ये सब चीजें बता दूंगा कि कौन से पोएम या कौन सा लेसन किस पोएट ने या राइटर ने लिखा है, लेकिन अभी आपको ये देखना है कि कौन सा राइटर है, कौन सा पोएट है जिन्होंने ये पोएम लिखी है। इजी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारे अगला क्वेश्चन है, द टाइगर लुक्स एट। टाइगर किसकी ओर देखता है? इजी है। टाइगर किसकी ओर देखता है? टाइगर स्टेयर करता है रात में। किसकी ओर? रात में स्टेयर करता है ना, आपने पोएम पढ़े होंगे अ टाइगर इन द जू। तो टाइगर किसकी ओर देखता है? तो कार की ओर देखता है, स्टार्स की ओर देखता है, हाउस की ओर, या नन। तो टाइगर देखता है स्टार्स की ओर। इजी है। हमारा सही आंसर है स्टार्स। अगला क्वेश्चन है, हु हैज रिटन द स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट। जो पोएम है हिज फर्स्ट फ्लाइट, ये किन्होंने लिखी है? किन्होंने लिखी है हिज फर्स्ट फ्लाइट? पहला ऑप्शन है लायम ओ फ्लेरटी, बी एनी फ्रैंक, सी फ्रेडरिक फॉर्सिथ, या डी नेल्सन मंडेला। आपको बताना है कि हिज फर्स्ट फ्लाइट के राइटर कौन है या ऑथर कौन है। तो सही जवाब है लायम फ्लेरटी। कौन है? लायम ओ फ्लेरटी। इजी है। आपको आपके एग्जाम में 2 या 3 नंबर तो पक्के ही है कि आपको राइटर्स नेम और पोएट्स नेम जरूर पूछेंगे। इजी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द सीगल अफ्रेड ऑफ। जो सीगल है आपका, सीगल पक्षी है, वो किस चीज से डरता है? व्हाट वाज द सीगल अफ्रेड ऑफ। जो सीगल पक्षी है वो किस चीज से डरता है आपके लेसन के अनुसार। और आपको बताना है कि ये सीगल वाला लेसन किस लेसन से लिया गया है। इजी है। चलिए ए है रनिंग, उसे रनिंग से डर लगता है, उसे फ्लाइंग से डर लगता है, उसे स्विमिंग से डर लगता है, या नन ऑफ दिस। तो स्वाभाविक है कि सीगल एक रॉक पे खड़ा रहता है जिसके सामने पानी रहता है, लेकिन वो जंप नहीं मार पाता क्योंकि उसे डर लगता है, वो हेजिटेट है उड़ने के लिए। तो आपको एक क्वेश्चन भी है कि किस चीज से डर लगता है, तो उसे फ्लाइंग से डर लगता है। क्यों डर लगता है फ्लाइंग से? क्योंकि वो हेजिटेट है फ्लाइंग के प्रति। ठीक है। तो हमारा सही आंसर है फ्लाइंग। अगला क्वेश्चन है, द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट। किस चीज के बारे में हिज फर्स्ट फ्लाइट? देखिए यहाँ पे हिज फर्स्ट फ्लाइट में आप कंफ्यूज होते हैं। एक तो एक पायलट वाला लेसन आता है और एक आता है सीगल वाला लेसन। तो हिज फर्स्ट फ्लाइट है सीगल के बारे में। इजी है। देखिए पायलट के बारे में हिज फर्स्ट फ्लाइट नहीं है। आपको अभी
आने वाले मतलब आने वाले एमसीक्यूज में पायलट के बारे में भी जानकारी मिलेगी। तो हमारा जो क्वेश्चन है, हिज फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट, हिज फर्स्ट फ्लाइट किस चीज के बारे में है? तो पिजन, पिजन मतलब होता है कबूतर, पायलट, पायलट, पैरट, पैरट यानी तोता, और सीगल। ठीक है, तो हमारा लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट सीगल। इजी है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, द पायलट वॉज फ्लाइंग फ्रॉम, जो पायलट था वो कहां से कहां उड़ रहा था, उसकी उड़ान कहां से कहां तक थी, उन्होंने कहां से उड़ान भरा था पायलट ने? तो हमारा ऑप्शन है पहला, इंग्लैंड टू फ्रांस, या फ्रांस टू इंग्लैंड, या फिर फ्रांस टू इंडिया, और फ्रांस इंडिया टू फ्रांस। देखिए जो पायलट था वो तो फ्रांस या इंग्लैंड के बीच ही उड़ान भर रहा था ना, लेकिन आपको यहाँ पे दो ऑप्शन है, इंडिया, इंडिया, इंडिया तो है ही नहीं, तो स्वाभाविक है फर्स्ट या सेकंड हो सकता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो जो पायलट है उनका घर इंग्लैंड में है, और जब वो फ्लाइट में उड़ान भरते हैं तो जो मौसम कैसा था, क्लियर था। ये भी एक एमसीक्यूज में आता है कि मौसम कैसा था। तो लेकिन फिलहाल तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है फ्रांस टू इंग्लैंड, जो पायलट था वो उड़ान भर रहा था फ्रांस टू इंग्लैंड में। इजी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा, हु इज द ऑथर ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन? देखिए आया ना, द ब्लैक एरोप्लेन मतलब पायलट वाला जो लेसन है किसके बारे में? द ब्लैक एरोप्लेन के बारे में। इजी है। तो हमारा ऑप्शन है पहला, गेविन मैक्सवेल। क्या गेविन मैक्सवेल ने द ब्लैक एरोप्लेन लिखा था, या एनी फ्रैंक ने लिखा था? एनी फ्रैंक ने तो बिल्कुल नहीं लिखा, एनी फ्रैंक की तो डायरी है। ठीक है। सी, फ्रेडरिक फॉर्सिथ है, या एलेना इस्टर? तो देखिए जो एलेना इस्टर है उन्होंने लिखा था द 100 ड्रेसेस। तो 100 ड्रेसेस तो आपके सिलेबस में है ही नहीं, रिड्यूस्ड सिलेबस में आ रहा है ना, तो उसका एग्जाम में तो बिल्कुल नहीं आना है। तो रहा आपका फ्रेडरिक फॉर्सिथ और गेविन मैक्सवेल। तो गेविन मैक्सवेल जो राइटर है वो है मिशबिल द ऑटर के, और एनी फ्रैंक फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, और जो सी है फ्रेडरिक फॉर्सिथ। तो फ्रेडरिक फॉर्सिथ है हमारे द ब्लैक एरोप्लेन के राइटर। इजी है, बहुत इजी है। देखिए आप नोट डाउन करते हुए चलिए सारे के सारे क्वेश्चंस एंड आंसर्स को। यदि आप नोट डाउन करते हुए चलेंगे तो आपको दोबारा से ये वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका पूरा का पूरा रिवाइज आपके नोट्स के द्वारा आसानी से हो जाएगा। लेकिन अगर आप नोट डाउन नहीं करेंगे तो आपको रिवीजन के लिए फिर से वीडियो देखना पड़ेगा, और आपको काफी समय भी लगेगा। ओके, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वॉज द नेम ऑफ द प्लेन फ्लोन बाय द पायलट? जो पायलट प्लेन उड़ा रहा था उसका नाम क्या था? नाम बिल्कुल बहुत इजी है, एयरबस था? नहीं, बिल्कुल नहीं। डकोटा, बोइंग, या नन? तो देखिए डकोटा बहुत बार आया है आपके लेसन में, डकोटा, तो ओल्ड डकोटा उड़ा रहा था पायलट। इजी है, तो सही आंसर है डकोटा। ठीक है, तो ये तो थे आपके 23। इसके आगे चलते हैं अगले एमसीक्यूज में। हु हैज रिटन हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स? हु हैज रिटन हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स? जो आपका जो आपकी जो पोयम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, किन्होंने लिखा था बताइए? कैरोलिन वेल्स ने लिखा था, कार्ल सैंडबर्ग ने लिखा था, या डब्ल्यू.बी. ईस्ट ने लिखा था, या वॉल्ट विटमैन ने लिखा था? तो आपको बताना है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल के पोएट कौन है। तो कंफर्म है कौन है? कार्ल नहीं, कार्ल सैंडबर्ग तो फॉक के है। ठीक है, और इसके जो द हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल के है कैरोलिन वेल्स के। ठीक है, कैरोलिन वेल्स। इजी है। तो अगला क्वेश्चन है, अच्छा आगे बढ़ने से पहले आपको बताना है कार्ल सैंडबर्ग, डब्ल्यू.बी. ईस्ट और वॉल्ट विटमैन, इनकी कौन कौन सी रचनाएं हमारे सिलेबस में है, आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, विच एनिमल लुक्स लाइक अ लिजार्ड? लिजार्ड मतलब छिपकली के जैसे कौन सा एनिमल दिखता है? हाइना, जिराफ, या कैमेलियन, या बियर? भालू दिखता है, जिराफ दिखता है,
हाइना लकड़बग्गा दिखता है या फिर कैमेलियन? कैमेलियन मतलब क्या? कैमेलियन मतलब बताइए बताइए। कैमेलियन मतलब आपका जो रंग बदलता है उसे क्या कहते हैं? गिरगिट। बहुत बढ़िया। तो लिजार्ड किसके जैसे दिखता है? कैमेलियन के जैसे। इजी है। तो अगला क्वेश्चन है, विच एनिमल हग्स यू? कौन सा जानवर आपको गले लगा लेता है पोयम के अनुसार? तो वुल्फ, बियर या जैकॉल? तो हमारा सही आंसर है बियर, भालू, है ना? भालू लगा लेता है ना। इजी है। तो चलिए, हमारा सही आंसर है इसका बियर। इजी है। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स के ही क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं अभी, ये एमसीक्यूज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, विच एनिमल हग्स यू? हो गया ये तो, है ना। चलिए 27 है, हु हैज कंपोज्ड द बाल पोयम? जो बाल पोयम है ये किसने लिखा है? इसके राइटर कौन है द बाल पोयम के? तो बाल पोयम के राइटर आपको बताना है जॉन बेरीमैन या कैरोलिन वेल्स या लेस्ली नॉरिस या रॉबिन क्लीन। तो आपको बताना है कि द बाल पोयम के कौन है पोएट। तो है हमारा सही आंसर जॉन बेरीमैन। इजी है, जॉन बेरीमैन। चलिए अगला क्वेश्चन है 28, व्हाट वाज द बॉय प्लेइंग विथ? व्हाट वाज द बॉय प्लेइंग विथ? तो जो बॉय है वो किस चीज से खेल रहा था? तो जो बॉय है खेल रहा था, बॉल से खेल रहा था या कार से खेल रहा था या बस से खेल रहा था या बैट से खेल रहा था? तो जो बॉय है वो खेल रहा था अ बॉल। इजी है। चलिए अ बॉल, क्योंकि ये जो एमसीक्यूज है किस चीज से लिया गया है? ये द बाल पोएम से लिया गया है। ठीक है, चलिए 29 है, वेयर डज द बॉल गो? जो बॉल है वो कहाँ जाती है? इन बुसेस, झाड़ियों में जाती है, इन वाटर, पानी में जाती है, ऑन द रूफ, छत पे जाती है, या इन द जंगल? बताइए। सही आंसर है हमारा पानी में चली जाती है बॉल, है ना, इन वाटर। इजी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस इज एनीज लॉन्ग वेटेड फ्रेंड? इनमें से कौन सा एनी का लॉन्ग वेटेड फ्रेंड है? और आपको बताना है कि ये जो एमसीक्यू है, ये क्वेश्चन है, ये किस लेसन से लिया गया है। ठीक है, तो एनी को देख के आपको पता तो चल ही गया होगा कि ये फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक से लिया गया है। तो आपको बताना है कि उसका लॉन्ग वेटेड फ्रेंड कौन है? इस डॉग, हाँ हर डॉग, उसका डॉग है, उसकी कैट है, या फिर उसके पिताजी है, या हर डायरी है? तो इजी है, हर डायरी। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज नेम्स डिड एनी गिव टू हर डायरी? एनी ने उसकी डायरी को क्या नाम दिया था? किट्टी, बिट्टी, किटन या फिर मिटन? क्या नाम दिया था आपको बताना है, किट्टी, बिट्टी, किटन या फिर मिटन? तो सही जवाब है हमारा किट्टी। तो एनी ने जो अपनी डायरी को नाम दिया था वो नाम है किट्टी। चलिए इजी है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एनी डिसाइडेड टू राइट अ डायरी बिकॉज? एनी ने डायरी लिखना डिसाइड किया क्योंकि, देखिए एनी ने अपना आपको एक क्वेश्चन और आता है कि एनी का सबसे क्लोज फ्रेंड कौन है? तो उसकी डायरी थी, और उन्होंने डायरी को ही क्यों अपना क्लोज फ्रेंड बनाया? क्यों बनाया? क्योंकि उसके पास में नो क्लोज फ्रेंड रहे होंगे ना, कोई क्लोज फ्रेंड नहीं रहा होगा उसका। ठीक है, इजी है। तो एनी डिसाइडेड टू राइट अ डायरी बिकॉज एनी, क्योंकि एनी ने डायरी लिखना क्यों शुरू किया, क्यों डिसाइड किया उसने कि डायरी लिखेगी? तो हमारा सही जवाब है शी हैड नो क्लोज फ्रेंड। इजी है, सी हैड नो क्लोज फ्रेंड। और भी कौन कौन से ऑप्शन है आपको वो भी देख लेते हैं। बी है, सी हैज अ गुड राइटर, क्या वो अच्छी राइटर थी इसलिए डायरी लिखती थी। शी लव टू एक्सप्रेस हर थॉट, क्या वो अपने विचार एक्सप्रेस करना चाहती थी इसलिए डायरी लिखती है। या फिर शी वॉन्टेड टू बी डिफरेंट, क्या वो कुछ डिफरेंट करना चाहती है? नहीं। तो उसका आंसर है शी हैड नो क्लोज फ्रेंड। इजी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। What was मार्गोट फ्रैंक्स बर्थडे गिफ्ट? मार्गोट फ्रैंक कौन है? मार्गोट फ्रैंक उनके पिताजी है,
ठीक है। तो उनका बर्थडे गिफ्ट क्या था? अ डायरी। ठीक है, उनका जो उन्होंने गिफ्ट क्या दिया था अपनी बेटी एनी फ्रैंक को? अ डायरी। अच्छा, बी ऑप्शन क्या है? हर सिस्टर एनी फ्रैंक न्यू स्टेशनरी, हर ग्रैंड फादर। तो हमारा सही जवाब है मार्गोट फ्रैंक्स बर्थडे गिफ्ट वॉज अ डायरी। इजी है, ये आपको 2 नंबर के क्वेश्चन आंसर में भी आ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि मार्गोट फ्रैंक उनके पिताजी है और उनकी डायरी का नाम किटी था, और पिताजी ने क्या गिफ्ट किए थे उनके बर्थडे पे? अ डायरी। इजी है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द पोएम अमांडा इज कंपोज्ड बाय। अमांडा जो आपकी पोएम है आपके सिलेबस में, उसके राइटर, सॉरी राइटर नहीं बोलेंगे ना पोएम को तो पोएट लिखते हैं। तो पोएट के अमांडा के कौन पोएट है? ठीक है, अमांडा पोएम के कौन पोएट है? तो आपको ऑप्शन में है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का तो हो गया है, फायर एंड आइस है, जॉन बेरीमैन, ये तो द बाल पोएम के है, रॉबर्ट क्लीन या फिर अमांडा। देखिए अमांडा तो एक लड़की रहती है अमांडा, ठीक है, पोएम में, तो वो अपने फ्रीडम के बारे में सोचती रहती है हर वक्त। तो रॉबर्ट क्लीन कौन है अमांडा के पोएट? रॉबर्ट क्लीन। इजी है, चलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अकॉर्डिंग टू अमांडा इज, अमांडा फ्रीडम इज अमांडा के अनुसार फ्रीडम कैसी होती है? तो सोर, स्वीट, बिटर या फिर ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी। तो सोर कड़वी होती है, खट्टी होती है, स्वीट मीठी होती है, या बिटर कड़वी होती है, या ऑल ऑफ दिस। तो जो फ्रीडम है वो होती है स्वीट। इजी है, तो हमारा सही आंसर है स्वीट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द पोएम अमांडा इज अबाउट, जो पोएम अमांडा है वो किस चीज के बारे में है? तो एक ए है आपका टीचर साइकोलॉजी, टीचर साइकोलॉजी के बारे में है, पेरेंट साइकोलॉजी के बारे में है, सी चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में, या नन ऑफ दिस। तो जो अमांडा है ये आपकी पोएम है चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में। इजी है, चलिए अगला क्वेश्चन है 37। अमांडा वांट्स टू बी एन ऑर्फन। अमांडा वांट्स टू बी एन ऑर्फन बिकॉज, अमांडा क्यों एक अनाथ के जैसे जीवन जीना चाहती है, अनाथ क्यों बनना चाहती है? देखिए ऑप्शन में है टू फील द कंडीशन ऑफ एन ऑर्फन, ऑर्फन मतलब होता है अनाथ, तो क्या वो अनाथ के समान कंडीशन स्थिति फील करना चाहती है, महसूस करना चाहती है, या टू एंजॉय द फ्रीडम दैट एन ऑर्फन हैज, कि एक अनाथ के पास में जो फ्रीडम होती है क्या उसे एंजॉय करना चाहती है, या फिर सी टू अवॉइड गोइंग टू स्कूल, क्या उसे स्कूल जाना पसंद नहीं है इसीलिए वो ऑर्फन बनना चाहती है, या फिर टू प्ले विथ ऑर्फन चिल्ड्रन, क्या वो ऑर्फन मतलब अनाथ बच्चों के साथ खेलना चाहती है। तो हमारा सही आंसर है इसमें टू एंजॉय द फ्रीडम दैट एन ऑर्फन हैज, कि ऑर्फन लोगों में, अनाथ लोगों की जो स्वतंत्रता होती है अमांडा उसे फील करना चाहती है। इजी है, चलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है व्हाई शुड अमांडा नॉट ईट चॉकलेट। अमांडा को चॉकलेट क्यों नहीं खाना चाहिए, क्यों मना करती है उसकी माता जी चॉकलेट खाने के लिए? मम्मी क्यों मना करती है अमांडा को कि चॉकलेट मत खाओ? क्योंकि क्या होता है माता जी के अनुसार, उसकी मम्मी के अनुसार? इट कजेस हार्ट डिसीज, क्या इसके कारण हार्ट डिसीज होती है? इट विल डैमेज लीवर, क्या इसके कारण लीवर डैमेज होता है? क्या इट कजेस एक्ने, क्या इसके कारण एक्ने होते हैं मतलब मुहासे होते हैं चेहरे पर? या फिर इट कजेस कैंसर, क्या इसके कारण कैंसर होता है? तो अमांडा को इसलिए चॉकलेट नहीं खाना चाहिए क्योंकि इससे चेहरे पर एक्ने होते हैं, ठीक है, झुर्रियाँ पड़ती है, मुहासे होते हैं। तो इजी है, तो देखिए आपके लिए तो ये हुए 38 एमसीक्यूज। नेक्स्ट वीडियो में मैं 39 से लेकर 72 तक के एमसीक्यूज आपके लिए लाने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी वीडियो थोड़ा काफ़ी लंबा हो रहा था, तो इसे मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे के एमसीक्यूज आपको नेक्स्ट वीडियो में अवेलेबल कराता हूँ। तो अगर आपने हमारा वीडियो अगर लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इसे सेंड करिए, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिलते रहे। तो ऑल द बेस्ट, आपकी एग्ज़ाम पास में है, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, एंड बहुत उन्नति करें आप,
और बहुत ज्ञान बढ़ाए। तो थैंक यू, जय हिंद।